नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल नया है, यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। बात करेंगे हम यूपी के सियासत में आए उफान की, बात करेंगे हम योगी मंत्रिमंडल में और संगठन में होने वाले फेरबदल की। दरअसल अचानक सूबे में जातीय गोलबंदी बढ़ गई है। सबसे पहले 11 और 12 अगस्त को ठाकुरों की मीटिंग हुई। जयवीर सिंह ने इसे आयोजित किया, बहाना बनाया गया निहायत निजी कार्यक्रम का, लेकिन इसमें सभी दलों के ठाकुर विधायकों को बुलाया गया था। इसमें कई बड़े चेहरे पहुंचे थे। यदि बात करें ठाकुर एमएलए की तो कुल 49 एमएलए हैं, 43 यानी 43 अकेले बीजेपी से हैं। और यदि बात करें सांसदों की तो 6 सांसद हैं, 5 बीजेपी से और 1 एसपी से। तो इस तरीके से यदि 403 में देखें कि क्या राजपूतों की स्थिति है तो बताया जाता है कि 49 सीटों और 23 लोकसभा सीटों पर ये प्रभावी पोजीशन में हैं। जैसे ये मीटिंग हुई वैसे ही अंदर से ही आवाज़ उठी और मानो जो योगी सरकार पे आरोप लगते हैं ठाकुरवाद का, वो एक बार फिर से एकदम लाइमलाइट में आ गया। क्योंकि ये बात किसी से नहीं छिपी है कि अधिकारी जो हैं इस वर्ग के, वो महत्वपूर्ण पदों पे तैनात हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, कम सुनते हैं। तो ये बात तो पहले से ही थी। अब मानो बहाना मिल गया तो फिर उसके जस्ट बाद कुर्मियों की मीटिंग होती है। अब ये कुर्मी जात की यदि मीटिंग देखें तो 38 एमएलए हैं, 34 बीजेपी से हैं, 4 एसपी से हैं और वोट बैंक 8 से 10% बताया जाता है। ऐसे ही ठाकुरों का भी वोट परसेंट बताया जाता है। बस फिर आ गई बात लोधी की। अवंतिका लोधी बाई के उसमें कार्यक्रम हुआ बरेली में, वहाँ उमा भारती पहुंची और उन्होंने ये ललकार दिया कि जब बीजेपी को कोई वोट नहीं देता था तब से लोधी वोट देते आ रहे हैं, क्योंकि उमा भारती भी उसी वर्ग से हैं और कल्याण सिंह स्वर्गीय जो अब हो गए हैं वो भी उसी वर्ग से हैं। कल्याण सिंह का यूपी की राजनीति में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब खबर आ रही है कि ब्राह्मणों की भी मीटिंग हुई है। बेशक ये सतह पे नहीं आया है, लेकिन ब्राह्मण एमएलए का भी जुटान हुआ है। अब एक सवाल स्वाभाविक रूप से मन में उभरता है कि आखिरकार ये जाति गोलबंदी क्यों हो रही है। देखिए, पूरी कहानी जो है ना सिर्फ वोट के लिए हो रही है। यूपी के चुनाव में 1.5 साल से भी कम वक्त बचा है और माना जाता है राजनीति में कि जो लास्ट का 1 साल होता है सिर्फ चुनावी तैयारी के लिए होते हैं। सरकार के फैसलों से लेकर के तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है सिर्फ चुनाव के लिए होते हैं और राजनीतिक दल वोटबंदी के लिए सारे प्रयास शुरू कर देते हैं, सारे साधन झोंकने शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को गहरा धक्का लगा था, 33 सीटें समाजवादी पार्टी लेकर के चली गई थी। 37 सीटें समाजवादी पार्टी लेकर चली गई थी। कांग्रेस को भी 6 मिल गई थी, बीजेपी पिछड़ गई थी। उसके बाद से ही बीजेपी हिली हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव में वो 255 ही सीट ला पाई थी। अब की बार चूंकि 10 साल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करने वाला है। और अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया है वो पीडीए भी काम करता हुआ सा दिख रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो सीटें निकली है उसकी जब एनालिसिस की गई है तो माना यह जा रहा है कि अभी तक जो एमवाई समीकरण समाजवादी पार्टी में पक्ष में जाया करता था वो समीकरण एमवाई से आगे बढ़ा है, यानी पिछड़ों का भी वोट मिला। अब यही बीजेपी के लिए चिंता की बात है। दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपस में मिलते हैं। इधर ब्रजभूषण शरण सिंह और उनका परिवार अचानक एक्टिव हो जाता है। 31 महीने बाद उनके मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात होती है और दोनों उसके मुलाकात के बाद दोनों बेटे भी मिलने के लिए जाते हैं। इधर खबर आई कि जो करण भूषण हैं, जो सांसद हैं कैसरगंज से, तो वो जो है गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात किए, वो भी अपने बच्चों को लेकर के। तो अचानक ये सब क्या हो रहा है? अचानक ये हो रहा है कि क्यों बीजेपी को पता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का कम से कम 20-25 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है और विधानसभा चुनाव आ गया नज़दीक। योगी से उनके संबंध अच्छे थे नहीं। इधर जो है वो प्रतीक भूषण जो उनके बेटे हैं, 2 बार के विधायक हैं गोंडा से,
तो उनको मंत्री बनाने की भी कवायद चल रही है। मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है तो युवा चेहरों को तरजीह दी जाएगी, प्लस पीडीए फार्मूले को लागू किया जाएगा। इसी बीच क्या होता है कि पूजा पाल समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दी जाती हैं और जाकर के सीएम योगी से मिलती हैं। माना जा रहा है कि सीएम योगी और बीजेपी उनके चेहरे को भुना सकती है। क्यों? क्योंकि अतीक अहमद ने जिस राजू पाल की हत्या की, उनकी वो पत्नी है। इस फेस को आगे करके बीजेपी ये कह सकती है कि देखिए ये है संघर्षशील महिला जिसको समाजवादी पार्टी ने जो है निकाल के बाहर कर दिया, और हम हैं बीजेपी के जो कि इनका ध्यान रख रहे हैं। तो मंत्रिमंडल फेरबदल में अब की बार थोड़े चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं। कुर्मियों की दावेदारी यही है कि सिर्फ मंत्रिमंडल से काम नहीं चलेगा, हमें अध्यक्ष पद दे दीजिए। स्वतंत्र देव सिंह पहले रह चुके हैं। अब क्या है कि जो जातीय गोलबंदी शुरू हुई है उसमें योगी सरकार खुद ही फंस गई है। इस तरह की यदि गोलबंदी होगी तो ब्राह्मण समाज कोई योगी सरकार से खुश तो है नहीं, तो वो भी लामबंदी कर रहा है। तो फिर जब सब लामबंदी करेंगे तो सीट तो 403 ही है, लड़ेंगे और आपस में बट करके फिर जो योगी ने नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, तो यहाँ पे क्या होने जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा इनके लिए चिंता की बात है। जो भ्रिकुटी तन रही है वो तो तन रही है सीएम योगी पर भी, लेकिन उन पे हाथ डालना इसलिए शीर्ष नेतृत्व के लिए मुश्किल है क्योंकि उनका अपना वोट बैंक है, और सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। तो योगी पर तो चाह करके भी हाथ नहीं डाल सकते, लेकिन उनके खास लोगों को चटकाया जा सकता है। इस बार पीडब्ल्यूडी जो सीएम योगी के पास है वो हट जाएगा, किसी मंत्री को देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही है, और सीएम योगी के पास इतना वक्त तो है नहीं कि किसी एक मंत्रालय को ही देखते रहें। एक इन लोगों के पास इस समय मुद्दा बच रहा है, वो है कानून व्यवस्था। काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि हाँ कंट्रोल में है। बाकी बिजली विभाग से लेकर के और लोक निर्माण विभाग तक सारे विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, सब जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है, रेट बढ़ गया है। तो इन जातीय गोलबंदियों का संदेश अब साफ साफ समझ में आ रहा है कि अखिलेश के पीडीए नारे के ये दबाव में है। तो ठाकुरों में जो है कहीं ना कहीं छटपटाहट हो रही है कि जो योगी पे आरोप लगते हैं उन आरोपों की वजह से वो किनारे ना कर दिए जाए, उनकी सीटें कम ना हो जाए। अभी 49 एमएलए हैं जिसमें 43 बीजेपी के हैं, तो ये रेशियो घटना नहीं चाहिए कुल मिला जुला करके, इसलिए दबाव बनाया जा रहा है। ब्राह्मणों का दर्द ये है कि आपने हमें पूछा ही कब, क्योंकि जो पूर्वांचल की राजनीति को जानते वो समझते हैं, उन्हें पता है कि वहाँ पर योगी का क्या इमेज है, खासतौर से ब्राह्मणों के कॉन्टेक्स्ट में। ये बात अलग है कि सीएम योगी कई बार सफाई दे चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि है। तो ये दबाव ले जा करके किस पे, आखिरकार ये दबाव कहाँ जा करके फिट मतलब परेशान कर रहा है बीजेपी नेतृत्व को। 10 साल हो जाएंगे, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करेगा, पीडीए का दबा जो समीकरण है, सोशल इंजीनियरिंग है अखिलेश यादव की, वो भी कहीं ना कहीं काम करेगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को धक्का लग चुका है, चोट लग चुकी है। तो देखना यह है कि ये जो गोलबंदी शुरू हुई है कैसे बीजेपी नेतृत्व इसको रोकता है। यदि नहीं रोक पाया तो मान के चलिए नुकसान होगा, क्योंकि सब कहेंगे कि हमें पद चाहिए, चाहे संगठन में दो, सरकार में दो। पहले तो सरकार में लेने की कोशिश होगी, फिर संगठन में भी बदलाव होना होगा तो संगठन में भी चाहिए, और सबके लिए को एडजस्ट करना संभव नहीं है। तो आप ठाकुर कर लिए, ब्राह्मणों के बारे में खबर है कि ब्राह्मणों ने भी कुछ पर्दे के पीछे किया है, लोध कर लिए, कुर्मी कर लिए, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि फिर बच कौन रहा है, और जो बच गए हैं वो भी कर लेंगे बहुत जल्दी। तो ये है उत्तर प्रदेश की स्थिति। इस समय सिर्फ और सिर्फ चुनावी तैयारी चल रही है। खाद की दिक्कत अलग है, भ्रष्टाचार अलग है, लोग नाराज हैं, रोजगार की कमी है। देखना ये है कि सीएम योगी और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इन मुद्दों से कैसे निपटता है और क्या तस्वीर बनती है 2027 की। क्या अखिलेश यादव का पीडीए का नारा चल जाएगा? लोकसभा चुनाव ने जो उनकी आंखों में चमक दी है वो विधानसभा चुनाव में भी बनी रहती है वो चमक, या नहीं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।